आपला वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल लतीफ हसन। झारखंड खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। दरअसल झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दौरान सदन में एक सुर में दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी है। सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सभी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव पर जोरदार समर्थन दिया है। दिशोम गुरु के आदिवासी अधिकारों, झारखंड आंदोलन और सामाजिक न्याय के लिए किए गए योगदान को राष्ट्रीय सम्मान देने की वकालत की गई है। सदस्यों ने अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद उन्हें भारत रत्न देने को ऐतिहासिक न्याय बताया है। सदन में हुई इस सर्वसम्मति ने झारखंड की अस्मिता और पहचान के प्रति शिबू सोरेन के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान को एक बार फिर उजागर किया। शिबू सोरेन का ठीक उल्टा रखते हैं आप। देखिए, शिबू सोरेन जी के प्रति सबको सम्मान है और इसमें कहीं कोई अगर मगर का प्रश्न नहीं है या शिबू सोरेन जी के व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन शिबू सोरेन ने जिन कार्यों को शुरुआत किया था, यह सरकार नाटक के बजाय उन कार्यों को तो आगे बढ़ाए। हम लोग का यही कहना है कि आप केवल दिखावा का काम मत कीजिए। शिबू सोरेन, आप जानते हैं कि आजीवन उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया और उसको सख्त विरोधी थे। और आज यह सरकार क्या है? सरकार घोटाले में इनके अधिकारी, खास अधिकारी फंस गए। तो शिबू सोरेन का केवल दिखावा के लिए, नाटक के लिए, जनता को भरमाने के लिए भारत रत्न दिया जाए और काम किया जाए, शिबू सोरेन का ठीक उल्टा। हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। हाँ, जब ये इतने संघर्षी व्यक्ति हैं, रहे हैं और एक पहचान उनकी है, भारत रत्न सो मिलने से तो कैसे हम लोग को खुशी होगी। विशेषकर टूटी नहीं है तो जन जन की पुकार है। झारखंड के कोने कोने से, झारखंड के मिट्टी के कण कण से ये आवाज है कि भाई यह जो भारत की मिट्टी से, झारखंड की मिट्टी से उपजा महापुरुष है, जो आम गरीब गुरुआ देश के आदिवासियों, जल जंगल जमीन की जिन्होंने बात की है, जिनके संघर्ष परिणाम में बदले हैं, ऐसे महापुरुष को तो उस अग्रिम पंक्ति में खड़ी करनी ही चाहिए जो देश के अन्य महापुरुष जिस पंक्ति में खड़े हैं। और उसी का एक रास्ता है भारत रत्न। इसीलिए सर्वसम्मति से हम सबों ने मांग की है कि भाई विधानसभा अनुशंसा करे, भारत सरकार इस पर। गुरुजी को निश्चित तौर से भारत रत्न मिलना चाहिए। इतने बड़े लीजेंड आज जो है, गुरुजी आज निश्चित तौर से गुरुजी के नाम से भारत रत्न में किसी भी झारखंडियों को, किसी भी लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। दिक्कत अच्छा, देखिए वो संघर्षशील थे, वो जेएमएम के जो गठ थे, संस्थापक थे। आखिर उनका भी रहा झारखंड में योगदान, आंदोलनकारी रहे वो, अपना वो पार्टी का संस्थापक रहे, अपना पार्टी को मजबूत बनाया। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग रखी है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि झारखंड की जनता की ये जनभावना है, इसकी अभिव्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है और मैं इस बात के लिए बहुत इत्मीनान हूँ कि विधानसभा जनता के विचारों का प्रतिबिंब होती है। अगर झारखंड की जनता की यह इच्छा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न प्रदान किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि फ्लोर पर विधानसभा के द्वारा एक सर्वानुमति का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और ये सर्वानुमति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। बोकारो जिले के गोमिया में पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ सघन सर्च अभियान चलाया गया है। एसडीपीओ वरिष्ठ नारायण सिंह ने सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालिया मुठभेड़ स्थल का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि नक्सली अब कमजोर हो चुके हैं। बचे खुचे तत्वों को समाप्त करने के लिए अभियान तेज किया गया है। ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल और मजबूत हुआ।
झारखंड के छात्र नेता जयराम महतो को युवा टाइगर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो जीप के बोनट पर खड़े होकर भाषण देते हैं। वो स्थानीय मुद्दों और युवाओं को रोजगार पर बात करते हैं और इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। जयराम महतो आजकल गांव-गांव जाकर युवा, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर सरल भाषा में भाषण देकर सबको प्रभावित कर रहे हैं। डुमरी के इस विधायक से हमारे ब्यूरो चीफ नौशाद कादरी ने खास बातचीत की है, जरा देखिए। टीवी स्क्रीन पर जब तस्वीर देख रहे हैं तो जयराम जी की है। जयराम जी जो नंगे पांव लोकतंत्र के इस मंदिर में आते हैं और यही आइडियोलॉजी है जो जिस तरह से वो प्रखर रहते हैं, जिस तरह से वो लोगों के बीच जाते हैं वो किसी छुट्टी नहीं है। काफी जाने माने चेहरे विधायक मंत्री जो वो पीछे थे वहां पर उन्होंने हराकर एक बड़ा माइलस्टोन कवर किया है। हमारे साथ जयराम जी है। इंटीग्रेट करने का फैसला सरकार तकलीफ उन्हीं की होगी जो लोग विकास के खिलाफ है, जो उन्नति के खिलाफ है, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, जो आम व्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, जो बराबरी के बंटवारे के खिलाफ है, जो चाहते हैं कि 90 रोटी मेरी हो 10 में सबको गुजारा करे हो, हमको वो लोग हमारे खिलाफ होंगे। और जो चाहते हैं कि 100 रोटी 100 लोग एक एक रोटी बांट दी जाए, वो हमारे समर्थक में क्यों सोते हैं जरा? वो पहले की है। आप हम लोग किसान है तो कहीं जहाँ सुकून मिले वहीं नींद ले ले, पहाड़ पर्वत। हम तो विदाई पढ़ने के बाद एक बार कहते पास पूजा में गहरी नींद आ गई, वहीं गमछे बिछाए सो। काफी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, काफी फॉलोअर्स हैं इनके, काफी फॉलोअर्स हैं इनका। एक वीडियो मिलियंस में व्यू जाता है, काफी लोकप्रिय है। आने वाले समय में झारखंड को कैसा देखते हैं? आने वाले दिनों में झारखंड अगर नीति नहीं बनी तो धीरे धीरे और बेकार होगा। नीति नहीं बनी, सरकार सटीक नहीं रही, देखिए हमें झूठ बोल के माने मीठा मीठा बोल के कोई फायदा नहीं है। जो देख पा रहे हैं उसको स्पष्ट कहेंगे। खंडहर बन जाएगा झारखंड, शहर बढ़ जाएगा, उद्योग बढ़ जाएगा, गांव खत्म हो जाएगा। झारखंड की जो कला है, संस्कृति है, परंपरा है, लोक परंपराएं हैं, सब ध्वस्त हो जाएंगे। सरकार को उसको संरक्षण देना चाहिए गंभीर पूर्वक। नहीं तो क्या था 1950 में झारखंड की स्थिति क्या थी, आज कहाँ पा रहे हैं देखिए। आने वाले 2050 में हम लोग कहाँ पाएंगे उसका भी अनुभव और आकलन अभी कर लीजिए। तो अगर सटीक नीतियां नहीं बनेंगी झारखंड बहुत ही बदतर स्थिति में। जाल जमीन जंगल तो उजाड़ रही, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। महाश्वेता देवी का हमको लाइन याद आया कि जंगल तभी सलामत है जब विद्रोही लोग जंगल में है, बागी लोग जंगल में भटक रहा है, जंगल सलामत है। बागी लोग जंगल से हट गया, उद्योगपति का बुलडोजर चलेगा। आज हर जगह झारखंड में बुलडोजर चल रहा है, जमीन में, खेत में, और किसान आंसू बहा रहा है। कभी डीसी कार्यालय, कभी एसडीओ कार्यालय और कभी माने कमिश्नर के पास, और लास्ट में थक हार के बोल रहे हैं चलो जो हो रहा है। सवाल है और हेमंत दादा इंसान अच्छे, गुड मैन, बट पॉलिटिक्स में दूर तक नहीं देखते। वो बस यही देख रहे हम मुख्यमंत्री, अर्धांगिनी विधायक, लाखों करोड़ों की संपत्ति, क्या जनता ही जनता। जयराम जी हमारा दो लाइन ज्यादा लंबा नहीं किया जाएगा। झारखंड की राजनीति करना है तो जंग जंगल जमीन से जुड़ के रहना चाहिए। जमशेदपुर में आज टाटा स्टील के 1972 बैच के रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व अधिकारी शामिल हुए। हर साल 22 अगस्त को आयोजित होने वाला ये एनुअल मीट उन लोगों के लिए खास होता है जिन्होंने 1972 में एक साथ टाटा स्टील में योगदान दिया था। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, साथ ही बीते दिनों की यादें ताज़ा की गई। पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने के बदलते वक्त में जीवन को सकारात्मक ढंग से जीने और आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इन तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। रिटायर हो चुके कर्मचारियों को एक दूसरे से मिलने और सुख दुख साझा करने का अवसर मिला। इस मौके पर सेक्रेटरी रंजन कुमार ने बताया कि ये आयोजन पुराने सहयोगियों को जोड़े रखने और उनके अनुभवों को साझा करने का एक सशक्त मंच है। मैं 72 बैच टाटा स्टील का ट्रेड अप्रेंटिस हूँ। हम लोग हर साल 22 अगस्त 1972 को टाटा स्टील ने अपना पहला एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था। उसी की याद में हम लोग करीब 7 साल से अपना हर साल 22 अगस्त को एनुअल मीट मनाते हैं,
जिसमें हमारे बैच के जितने भी लोग संभव हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ बाहर भी हैं, उनको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। और 7 साल से अनवरत हमारा एनुअल मीट 22 अगस्त को हर साल चलता आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है। अपने बचपन के साथियों से आप सोच सकते हैं कि 1972 के हमारे जो साथी 50, 52, 53 साल पुराने साथी हम लोग जब एक साथ मिलते हैं तो कितना आनंद, उससे बड़ा आनंद और कुछ हो नहीं सकता है। तो हमारे लिए ये 22 अगस्त का दिन जो है एक पर्व के बराबर, एक पावन दिन है, एक शुभ दिन है। तो हम लोग उसको अभी तक याद करते हैं और बहुत पूरा दिन का हमारा एक कार्यक्रम रहता है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का हम लोग मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे पुराने पिछड़े हमारे कोई भाई लोग मिल गए हैं। कुमार शरण, मैं जमशेदपुर की लाइफलाइन कहा जाने वाला मानगो का छोटा ब्रिज अब खतरे की घंटी बन चुका है। स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ ये 75 साल पुराना ब्रिज अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है और विशेषज्ञों की माने तो किसी भी पुल की अधिकतम आयु 75 वर्ष की ही होती है। ब्रिज की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। जगह जगह दरारें, उखड़ते पिलर, ब्रिज पर उगे बड़े बड़े पेड़ इसकी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के पूर्व सिविल इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस ब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोका जाना चाहिए, नहीं तो किसी भी दिन ये पुल धराशायी होकर बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। फिलहाल ये पुल केवल पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों के लिए ही सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर दिन इस पर भारी वाहनों की आवाजाही जारी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करते हुए इस ब्रिज को लेकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पुल अब मौत का ब्रिज बन चुका है। पुल जो है बहुत जर्जर होते जा रहा है और ये जो इसके रूट्स हैं, पेड़ के रूट्स हैं, ये छड़ तक पहुंच के उसकी स्ट्रेंथ को खत्म करते हैं और इसमें का छड़ जो है खत्म हो जाता है और उसके बाद और भी कमजोर होते जाएगा अगर इसका जल्दी से संबंधित विभाग इस पर देख रेख नहीं किया। ऐसा के लिए डेंजर है और इसमें हमारे समझ से केवल 2 व्हीलर और पैदल लोग की अनुमति, चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। 50 ईयर्स हो गए होंगे इस ब्रिज को बने को। जनरली आरसीसी का स्ट्रेंथ माना जाता है 75 ईयर्स और इस पर अभी तो बहुत पहले 10 टन 12 टन के लिए डिजाइन होते थे, अभी जो है 50-50 टन के वाहन चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से भी इस पर भारी वाहन चलाना उपयुक्त नहीं। खूंटपानी प्रखंड के राज्यकृत +2 उच्च विद्यालय पुनरुतिया में आज फ्रेशर डे और बैकलेस डे का आयोजन बेहद उत्साह और पारंपरिक अंदाज में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रशिक्षु IAS सिद्धांत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय पाठक और विद्यालय के प्राचार्य विजय उराम ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर कक्षा 9वीं और 11वीं में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों ने पारंपरिक नृत्य, माथे पर टीका और स्वनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड भेंट भी किए, जिससे आपसी भाईचारा और परंपरा की झलक देखने को मिलती है। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपने प्रतिभा दिखाई और प्रशिक्षु IAS सिद्धांत कुमार और वीडियो धनंजय पाठक ने उन्हें लक्ष्य निर्धारित और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा भी दी। विद्यालय के प्राचार्य विजय उराम ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों के व्यक्तित्व विकास और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में शिक्षक, शिक्षिकाएं और अलग अलग कर्मी मौजूद रहे। तो थैंक यू में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग थैंक यू से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा इस विद्यालय में, जैसा कि हम लोग जब घुस रहे थे तो प्रधानाचार्य महोदय बोल रहे थे कि मुख्य अतिथि लोगों का आगमन हो गया है, हम लोग जबरदस्ती मुख्य अतिथि बन गए। ऐसा संयुक्त और कार्यक्रम से हम लोग आए हुए थे। आज आप लोगों का फ्रेशर्स डे है और ये मतलब गांव के स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम तो अब शुरुआत हो रहे हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि वैसे उस स्कूल में है, आपके भी प्रखंड के बाकी अन्य स्कूलों में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते होंगे। तो आप इस कार्यक्रम को एंजॉय करिए। बस एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी मेरी आप सब लोगों की शुभकामनाएं इस शब्दों के साथ रहेगी कि आप सभी बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं
और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उस परिवार के जीवन को कैसे बदल पाएंगे। जमशेदपुर में बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि इस साल में बारिश ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तकरीबन 2.5 महीनों से जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में बारिश लगातार हो रही है। अगर जमशेदपुर शहर की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा है और लगातार बारिश की वजह से उन्हें रोज़मर्रा के कार्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने 23 अगस्त से अगले 5 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर चतरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर तंडवा थाना क्षेत्र के सेरनदाग निवासी मनीष कुमार को अपनी साली से शादी करना महंगा पड़ गया। मनीष जब अपनी साली के साथ शादी रचाने के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचा तो इसकी भनक मिलते ही उसकी पत्नी संगीता देवी और सास सोनी देवी वहां पहुंच गई। रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सास और पत्नी ने मनीष को पकड़कर खूब फटकार लगाई, थाने ले जाने की जिद पर अड़ गई। बताया जा रहा है कि मनीष की शादी संगीत देवी से 2021 में हुई थी। दोनों के बीच पहले से ही रिश्ते तनावपूर्ण थे। संगीता ने अपने पति पर 9 महीने के दूध मुंहे बच्चे की हत्या का आरोप भी लगाया है। वहीं मनीष ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। फिलहाल युवक को चतरा सदर थाने में रखा गया है। पत्नी पक्ष के बयान का इंतजार है। झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का राजनगर में आगमन हुआ, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अपने चहीते पार्टी के अनुमंडल अध्यक्ष दिलीप महतो से उनके आवास पर मिलकर उनका हालचाल जाना। असल में दिलीप महतो के पैर के ऑपरेशन के बाद पिछले 1 महीने से वो बेड रेस्ट पर थे, इसलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वो उनके आवास पर मिले। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि खासकर कि ये दोहरी नीति है। जब यही सरकार सत्ता में नहीं थी तब जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रही थी और अब सत्ता पक्ष में आई तो जमीन पर सरकार अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है। अभी इनका ऑपरेशन हुआ है और मेरा संयोग से चकलधरपुर आना था कार्यक्रम और अभी मैं फिर से अपने पूर्व शिक्षा मंत्री जी के आवास में घोड़ा बांधना जा रहा हूँ। तो मेरे एक प्रमुख मेरा इस क्षेत्र के दिलीप बाबू के यहाँ पर आने रुकने का वजह रहा कि इनका अभी पैर का ऑपरेशन हुआ है और काफी मुश्किल से लंबे समय तक इसके लेकर ये काफी जूझते रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि इनका पूरा ऑपरेशन सक्सेस हो और फील्ड में फिर से पहले की तरह ये सक्रिय होकर काम करें। मैं इसको अभी रिपीटली मैं इसको 2-3 जगह बात करते आ रहा हूँ कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि भाई हमारे यहाँ पर जिस तरह से ये सूर्य हंसदा का केस आया है, जिस रूप से पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, उसका वजह भी है क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर में अपराधी या उग्रवादी के लिए सिलेंडर पॉलिसी बना हुआ है, वहां सरकार ने कभी भी अगर ये अपराधी थे या जो भी इनका रिकॉर्ड है, मैं नहीं जानता उतना डिटेल मैंने देखा भी नहीं, लेकिन अगर कुछ भी है जो अपराधी के रूप में इन्हें चिन्हित किया तो क्या ऐसा प्रयास किया गया एक सरकार की ओर से कभी कि उस पॉलिसी के अंदर इनको लाकर इन्हें मुख्य धारा में लाने का कोशिश करने का जो सरकार का संकल्प है उसमें इन्होंने काम किया है? ये मेरा सवाल है। और दूसरा, परिवार के कई तरह के आरोप हैं या फिर जिस रूप से पुलिस को एनकाउंटर या फिर जो शो कर रहे हैं उसमें कई तरह के प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, अन्यथा जो शंका है उस पर लोगों को बल मिलेगा। केंद्र सरकार ने औलचिकी भाषा के प्रयोग की सदन में अनुमति दे दी है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में संथाली भाषा का भी प्रयोग हो सकेगा, उसकी प्रतिलिपि और उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए अनुवादक की नियुक्ति भी कर दी गई है और केंद्र सरकार के इस निर्णय पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है।
उन्होंने कहा है कि संसद भवन में संथाली भाषा को अन्य भाषाओं के साथ शामिल किया जाना झारखंड के लिए गर्व का विषय है। लाल किला प्राचीर से भी देश का प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने चिंता किया कि आज यहाँ डेमोग्राफी बढ़ रहा है, आदिवासी का जमीन जबरन कब्जा हो रहा है घुसपैठी के द्वारा, उसको होने नहीं दिया जाएगा। ये देश के अंदर में लाल किला। गोड्डा जिले के मध्य विद्यालय सनहौली में संयोजिका चयन को लेकर विवाद तेज हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव की सूचना दी गई थी, लेकिन संयोजिका चयन की जानकारी जानबूझकर छिपाई गई है। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त रूप से विद्यालय प्रबंधन और कुछ खास लोगों की मिलीभगत से संपन्न की गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि चुनाव की सूचना तो मिली, लेकिन संयोजिका के चयन की जानकारी नहीं दी गई, जिससे यह मामला पारदर्शिता की कमी और पक्षपात की ओर इशारा करता है। मामला यह है कि पैसा हमारा ले लिया, 31,000 ले लिया पैसा, लोन कर आ जाएगा। तो मैडम अप्रैल में खिलवाया हमसे, वो पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वो बात कहता है कि उधारी खिलाओ, तो हम कहाँ से खिलाएंगे गरीब आदमी? सब ने दोनों पैसा ले लिया, हम क्या करेंगे? पैसा रहते तब न खिलाते हम। अच्छा, पहले आप ही थे संयोजिका क्या? हाँ, पहले आप ही थी, पहले चला रही थी, खिला रही थी। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। जिस समय चयन हुआ था आपको सूचना था? है? जिस समय चयन हुआ था तो आपको सूचना था? नहीं था, सूचना नहीं था हम लोगों को। अध्यक्ष का चुनाव हुआ, गुप्ता में हुआ है चुनाव। मामला कुछ नहीं है। स्कूल में, यहाँ पर स्कूल में जब मर्जी होता है तो खाना बनता है, जब मर्जी होता है तो खाना नहीं बनता है। बोलता है खाना नहीं बना। बीओ से भी पूछ लीजिएगा, बीओ सर है ना, उनसे भी पूछिएगा, नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे। पैसा अगर वहाँ से बैंक से छूटता है तो क्या करने? खाना बनाने फिर रखने के लिए, बताइए। अच्छा, इसके बाद सब ने यहाँ ग्रामीण का मेरा कौन कहता है सदस्य चुना। वहाँ जो आया था बोला कि देखिए मैडम बहुत गया है स्कूल का, तो संजुका की बदली भी होगा। तो सब सदस्य ने मिल के हमको चुना है, बस यही बात है। इसमें हमको लड़ाई करने से वर्तमान में भी आप ही है क्या? हाँ, हम है वर्तमान में। क्या मालूम चला कि अध्यक्ष का चुनाव है, अध्यक्ष का चुनाव में आया समाज यहाँ पे बुलाया गया। उसके बाद अध्यक्ष 12 मेंबर चुना गया, 12 मेंबर ने अध्यक्ष को बनाया। उसके ऊपर में कोई विरोध नहीं किया, वो बन गया। उसके बाद संजुका का कहीं कोई लेटर, कोई चिट्ठी नहीं समाज को दिखाया गया। बस इतना ही तक नहीं बोल खोला। संयोजिका नया बनी है कोई? हाँ, नया बनी। उससे आप लोग को दिक्कत है? दिक्कत नहीं, जो पुराना है पुराना सही है, उसी का अच्छा चला रही थी। 22 साल से बहुत दिन से कर रहा है। मतलब आप लोग का मांग है कि पुराना जो थी उसी को रहना चाहिए। जो मेरा संयुक्ता तो पहले जो था वही मेरा रहेगा, और ये अपने मन से जहाँ चुनाव नहीं करेगा तो चुनाव मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। अपने मन से चुनाव हुआ है? जी हाँ। सर तो बोल रहे हैं कि आप लोग को बुलाया गया था। तो कोई भी नहीं बुलाया, ऐसे भी सर बुला दीजिए, आप आ जाएंगे और बोलिएगा कि ये चीज़ का मीटिंग है, मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। आप लोग का क्या मांग है? मांग है जो मेरा पहले जो था वही रहेगा। अच्छा, सर क्या बोल रहे हैं? सर टाना जी नहीं, बदलाव होगा। हाँ, जो मेरा सनौली का स्कूल जो है सर, तो इसमें बहुत सारा सामान आया मेरा, जैसे इन्वर्टर हो, बैटरी हो, लाइट हो, पंखा हो, सब चीज़ यहाँ से, मतलब अभी तक पब्लिक को ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे है। जबकि हम लोग जबकि खोज रहे हैं तो वो बोल रहा है कि वो सर लेके चले गए, तो वो बोल रहा है वो लेके चले गए। ये कैसा होता है सर? तो आप लोग को बुला करके चुनाव नहीं कराया गया? नहीं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।